मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर तालाब की प्रतिमा की और बीच में जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए और जल जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन को चले गए। वन में राजा ने देखा 5 स्त्रियां हलषष्ठी व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत का महात्मा और विधान बतला दिया। राजा राजमहल लौटकर रानी से इस व्रत की पूजा करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत और हलषष्ठी माता रानी की पूजा की। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुने तो बड़े प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर ले आया। तभी से प्रतिवर्ष रानी हलषष्ठी माता महारानी का व्रत करने लगे। बोलो हलषष्ठी माता रानी की। कथा प्रारंभ 2। नारद जी दूसरी कथा कहते हुए कहने लगे, अवंतिका नगरी में संपतलाल नामक व्यक्ति रहता था। उनकी 2 स्त्रियां थी, रेवती एवं मानवती। इस तरह दोनों सौतन पति के साथ आनंद पूर्वक रहती थी। भाग्य से रेवती को संतान नहीं हुआ, परंतु मानवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो सौत के बच्चों को देखकर रेवती के मन में ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। रेवती एक दिन मानवती से छलपूर्वक बोली, हे बहन, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और तुम्हें देखने को बुलाए हैं। मुझे इस प्रकार एक राहगीर ने सूचना दी है। मानवती पिता को अस्वस्थ सुनकर दुखी हुई और अपने पुत्रों को रेवती को सौंपते हुए कही, बहन, मैं अपने पिताजी को देखकर आती हूँ, तब तक तुम मेरे पुत्रों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह चली गई। इधर रेवती ने अपनी चाल में सफलता पाते हुए दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया। उधर मानवती अपने पिताजी को स्वस्थ देखकर चकित रह गई। पिताजी ने पूछने पर रेवती की बात सुनाई और कही कि मैं अब अपने घर जाती हूँ। तब माता ने कहा, पुत्री, आज हलषष्ठी व्रत है, इसलिए मत जा। मानवती ने भी श्रद्धा से पूजा व प्रार्थना की। हे हलषष्ठी देवी माता, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई आपत्ति न आए, उनकी सहायता करना, उन्हें दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने घर के लिए चली गई। तभी रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई कि इन्हें यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती माता ने हमें मारकर यहाँ फेंक दी थी। एक दूसरी माता आकर हमें जिंदा कर चली गई। मानवती हलषष्ठी देवी की कृपा मानकर बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। रेवती और अन्य स्त्रियों ने आश्चर्य माना और मानवती से सारे बात जानकर उस दिन से सभी स्त्रियां हलषष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी माता रानी की।